हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत खास वीडियो लेकर आया हूँ और आज का जो अपना वीडियो है वो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इसलिए है आपके लिए क्योंकि आज का वीडियो सभी के लिए आवश्यक कई पहलुओं से है। उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत आवश्यक है ये वीडियो कि जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है और उनके लिए भी है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि 30 दिन में कैसे इंग्लिश को बहुत अच्छे से तैयार करें, इस पर अपन लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं वीडियो से। देखो, सबसे पहले बता दूं आपको कि एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो समय नहीं है, मात्र 30 दिन का आपके पास समय है। इन 30 दिनों में ही जो कुछ हो सकता है वो आपको करना है। तो उसकी पूरी स्ट्रेटजी अपन लोग बनाएंगे, कैसे, कितना, क्या क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को कैसे तैयार करना है, समझ रहे हो, कितना तैयार करना है, ये सब चीजें बताऊंगा। ठीक, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 100 नंबर के पेपर में 4 सेक्शन का आपका पेपर है। सेक्शन ए, बी, सी, डी, 4 सेक्शन है। ठीक, उन चारों सेक्शन में हम लोग यहां समझेंगे कि करना क्या है। ठीक, पहला जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन ए। पहला सेक्शन है अपना सेक्शन ए, और ये जो सेक्शन है वो है आपका 15 नंबर का सेक्शन, 15 मार्क्स का सेक्शन। और ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का नाम है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन। अब इसके अंतर्गत आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अनसीन पैसेज। उस अनसीन पैसेज को आपको कैसे तैयार करना है समझ लो। अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज देखो, ये एक ऐसा टॉपिक होता है, यदि आपको इंग्लिश में बेस कमजोर है तो आप अनसीन पैसेज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि इस पर पहले आपका बहुत अच्छा बेस होना चाहिए। अगर बेस नहीं भी है तो फिर उसके कई विकल्प हैं। विकल्प ये है कि सबसे पहले अनसीन जो दिया होगा उसको कायदे से पढ़ो, उसको समझो। ठीक, फिर उसके क्वेश्चन आंसर देखो, क्या है क्वेश्चन आंसर, फिर उस हिसाब से उन क्वेश्चन आंसर को आंसर देने की कोशिश करो। ये बड़ा एक प्रोसेस है, हालांकि टफ नहीं होता है जितना आप सोच रहे हैं, वैसे टफ नहीं होता है, होता ईजी है। तो 15 नंबर का अनसीन होगा। उस अनसीन में आपके क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे जो आपके 3-3 नंबर के होंगे, और बाकी जो होगा 3 नंबर के होंगे 3 क्वेश्चन, यानी टोटल 15 नंबर का आपका अनसीन है। इसमें आपको हो सकता ऑप्शन दे वो, या हो सकता ना दे। एक ऑप्शन या हो सकता अथवा में देगा तो 2 ऑप्शन में देगा, अदरवाइज तो एक ऑप्शन रहेगा आपके पास मात्र। तो उसको सॉल्व करना होगा। अब तरीका यही है कि पहले पढ़ना है फिर सॉल्व करना है। ठीक, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर सॉल्व करो, ये तरीका है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, अभी तो एग्जाम नहीं है, प्रश्न ये उठता है कि अपन उसको तैयार कैसे करें अनसीन। तो उसके लिए आप लोग विशेष अगर अनसीन की तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में प्ले स्टोर पहले जाएं, प्ले स्टोर में एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पर क्रैश कोर्स है, उसमें अनसीन बहुत अच्छा तैयार कराया जा रहा है। बाकी मैं इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करता हूं। ठीक, समझ गए? और बाकी इस पर वीडियो दिए जाएंगे, प्लेलिस्ट आप चेक करो। ठीक, तो सेक्शन ए में जो है वो आपका अनसीन है। ठीक, और 15 नंबर का आएगा ये। अब इसके बाद चलते हैं आगे सेक्शन बी। जो सेक्शन बी है वो एक्चुअली जो सेक्शन बी है वो 20 नंबर का सेक्शन है। ठीक, और ये सेक्शन है अपना राइटिंग वाला सेक्शन। अब इसमें होगा क्या, इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 2 पार्ट होंगे इसमें। एक होगा आपका आर्टिकल और दूसरा आपका होगा लेटर। ध्यान रखना, आर्टिकल। अब आर्टिकल और ऐसे में अधिकतर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है कि आर्टिकल क्या है और लेटर और आर्टिकल में क्या अंतर है। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो बड़ा अंतर है और कुछ भी नहीं है, दोनों चीजें हैं यहाँ। देखो, ऐसे अपन लोग बहुत लंबा लिख देते हैं, लेकिन आर्टिकल की जो वर्ड लिमिट है वो 100 से 150 शब्द, यानी 15-20 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना। ठीक, अब ऐसे तो अपन लोग लिखते चले जाते हेडिंग वाइज डालते हुए, लेकिन आर्टिकल ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल होता है विदाउट हेडिंग। तो विदाउट हेडिंग करना है। आर्टिकल से संबंध में टॉपिक आप प्लेलिस्ट में जाएं, बहुत सारे टॉपिक्स के आर्टिकल पढ़े हैं, उसमें देख सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल जो आपका 10 नंबर का आर्टिकल होगा और 10 नंबर का आपका लेटर होगा। ठीक, अब ये लेटर के संबंध में वीडियो पढ़े हैं, वो प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें, प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। इसके अलावा लेटर और आर्टिकल की क्रैश कोर्स में बहुत टॉप की तैयारी हो रही है, मस्त, आप कर सकते हो उससे। ठीक, ये तो हो गया 20 नंबर का, ये 15, 20, 35। अब बढ़ते हैं आगे जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन सी। ये सेक्शन है 35 नंबर का, सॉरी ये सेक्शन है आपका 25 नंबर का। और ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का नाम है ग्रामर सेक्शन।
अब इस ग्रामर सेक्शन में दो चीज आपको मिलेंगी। नंबर एक चीज आपको मिलेगी, पहली जो होगी वो होगी वोकैब, ठीक, और दूसरी जो होगी वो होगी आपकी ग्रामर। वोकैब में आपका सब कुछ होगा लगभग, एंटोनीम, सिनोनीम, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीजें वोकैब में आपकी पूछी जाएंगी, ठीक। इसके अलावा अब जो दूसरा सेक्शन है वो है ग्रामर सेक्शन, ठीक, और ग्रामर सेक्शन में आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। अब इनको तैयार कैसे करना है, एक्सपी क्लासेस आपकी इसमें क्या मदद कर सकता है, तो प्ले लिस्ट में जाओ। उसके लिए प्ले लिस्ट में जाओ तो प्ले लिस्ट में आप देखेंगे वोकैब बहुत सारी पढ़ी है, हर टॉपिक पढ़ा है वोकैब का। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी पूरी वोकैब आप वहां से तैयार कर सकते हो। दूसरी चीज रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर में भी आप प्ले लिस्ट में जाओ, बहुत कुछ, लगभग सब कुछ, मैं सिंथेसिस तक ग्रामर का आपका पढ़ा है। सिंथेसिस के लगभग सारे ऐसे वीडियोस पढ़े हैं सिंथेसिस के कि आपको सिंथेसिस उससे अच्छा कहीं नहीं लगेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उससे अच्छा नहीं लगेगा, और ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ है। सिंटेक्स भी आपका, सिंटेक्स की तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छे बड़े बड़े वीडियो पढ़े हैं जिनसे आपका सिंटेक्स कवर हो सकता है, टॉप का हो सकता है, तो ग्रामर आपको मिलेगी। इसके अलावा जो क्रैश कोर्स एप्लीकेशन में चलाया जा रहा है प्ले स्टोर से, माने प्ले स्टोर में जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां एक्सपी क्लासेस एप्लीकेशन पर, ऐप पर जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें आपकी वोकैब बहुत अच्छी तैयारी हो रही है और ग्रामर बहुत अच्छी हो रही है, ठीक। इसके बाद अब बढ़ते हैं, ये चीज हो गई। अच्छा, इसमें एक सेक्शन और है, इसी ग्रामर सेक्शन के अंदर 5 नंबर की स्टोरी है, यानी 25 में 20 नंबर में ग्रामर और वोकैबुलरी है और बाकी 5 नंबर की स्टोरी है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये चीज है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये आपको मिलेगा, ठीक। अब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 नंबर का है, एक स्टोरी दी जाएगी जिसको अपन लोगों को ट्रांसलेट करना है, तो उस स्टोरी को कैसे कंप्लीट किया जाए, ठीक। तो पहली चीज तो ग्रामर का बेस हो और दूसरी चीज आपकी वोकैब अच्छी हो तो स्टोरी आप कर सकते हो। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत कुछ है स्टोरी के मामले में आपको मिलेगा, और विशेषकर एप्लीकेशन में भी बराबर स्टोरी करवाई जा रही है। अब इसके बाद आते हैं आगे सेक्शन डी, ये तो हो गया सेक्शन सी। सेक्शन ए, बी, सी, सेक्शन ए 15 नंबर, बी 20 नंबर और सेक्शन सी 25 नंबर, टोटल मिला के हो गए आपके 60 नंबर। अब बचे 40 नंबर, और जो ये सेक्शन डी है, ये जो सेक्शन डी है, ये समझो इस पर बहस करते हैं अपन लोग, ठीक, इस पर बहस चलती है इस क्लास की अदालत में। सेक्शन डी ये आपका लिटरेचर सेक्शन है, लिटरेचर। अब लिटरेचर बोले तो दिमाग में आती हैं 3 चीजें, प्रोज आती है, पोएट्री आती है, सप्लीमेंट्री आती है, ओबियसली आती है, ठीक। अब लिटरेचर सेक्शन जो है वो आपका 40 नंबर का है, ध्यान रखना, लिटरेचर सेक्शन है 40 नंबर का। उन 40 में क्या होगा पहले समझ लो, पहले आते हैं प्रोज पर। प्रोज में शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा आपसे, जो 8 नंबर के शॉर्ट आंसर होंगे, और 8 नंबर में 4 नंबर का एक क्वेश्चन और प्लस 4 का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक। लॉन्ग आंसर एक पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर एक पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर होगा 7 नंबर का, ठीक। ये प्रोज से होगा, समझ रहे, ठीक। अभी मैं इसको और डिस्कस करता हूं। इसके बाद आ जाओ पोएट्री। पोएट्री जो होगी वो आपकी समझिए गौर से, पोएट्री में एक होगा स्टेंजा, समझ रहे हैं, स्टेंजा होगा पोएट्री के चैप्टर में से स्टेंजा पूछा जाएगा, उसके अंतर्गत क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो उस स्टेंजा में आपको क्या मिलेगा, 6 नंबर का स्टेंजा पूछा जाएगा, जिसमें 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन। अब और इसके अलावा एक क्वेश्चन आएगा आपका सेंट्रल आइडिया का, सेंट्रल आइडिया, ये सेंट्रल आइडिया आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा, समझ रहे हैं, 6, 4, 10 नंबर की पोएट्री है आपकी, ठीक। और 15 नंबर की प्रोज, तो 15 नंबर की प्रोज हो गई, 10 नंबर की पोएट्री हो गई, बचे कितने, 10, 25, बाकी बचे आपके 15 नंबर, ठीक। 25 और 15 40। अब अगला जो हुआ आपका सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का हाल वही है जो प्रोज का है, ये भी 10 नंबर, ये आपकी 15 नंबर की है। अब इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर है सप्लीमेंट्री में, शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, तो 2 शॉर्ट आंसर होंगे 8 नंबर के,
यानी कहने का मतलब एक 4 का होगा, एक और 4 का, ठीक, और एक होगा आपका लॉन्ग आंसर, ये आपका 7 नंबर का होगा। अब मैं यहां आपको बता दूं टोटल 100 नंबर के ये एनालिसिस है, बाकी सेक्शन डिस्कस कर चुका हूं। अब रही बात, जरा प्रोज में वापस चलते हैं। आपके पास शॉर्ट आंसर मिलेंगे, 8 नंबर के होंगे, यानी 2 क्वेश्चन करने होंगे 4-4 नंबर के। एक क्वेश्चन दिया होगा जिसके अंतर्गत अपन को क्या करना पड़ेगा, अथवा में होंगे 2 शॉर्ट आंसर, पहले उसमें से एक, फिर अगला अथवा में उसमें से एक। तो इस तरीके से 8 नंबर के शॉर्ट आंसर ये हो जाएंगे। लॉन्ग आंसर आ जाओ, लॉन्ग आंसर भी आपको अथवा में मिलेगा, यानी एक लॉन्ग आंसर करना होगा प्रोज में, ध्यान रखना। पोएट्री में आओ तो स्टेंजा मिलेगा आपको। स्टेंजा के अंतर्गत क्वेश्चन, कोई पैसे दे, स्टेंजा दे दिया जाएगा पोएट्री का, उसमें क्वेश्चन मिलेंगे 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, मैंने लिखा है बाकायदा। स्टेंजा 3 क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाए स्टेंजा में, 2 स्टेंजा में से कोई एक करना पड़े, ठीक। बाकी शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर में ऑप्शन रहेंगे। सेंट्रल आइडिया में आपको ऑप्शन मिलेंगे, कोई एक करना होगा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया होगा। इसके बाद सप्लीमेंट्री आते हैं। सप्लीमेंट्री को गौर से समझते हैं। सप्लीमेंट्री का ठीक सेम पैटर्न जो प्रोज का है, यहाँ भी 2 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट, 4-4 नंबर के, टोटल मिला के 8 नंबर, और इसका भी वही ऑप्शन होगा, यानी एक क्वेश्चन के अंतर्गत 2 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक करना होगा 4 नंबर, फिर अगला क्वेश्चन होगा शॉर्ट आंसर, उसमें भी एक करना होगा, उसमें भी ऑप्शन रहेंगे 4 नंबर, तो 8 नंबर ये। लॉन्ग की अगर बात की जाए, तो लॉन्ग में आपका होगा कितना, 7 नंबर का। लॉन्ग में होगा 7 नंबर का, 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक करना होगा, ठीक। अब ये तो हुआ इसका पूरा एनालिसिस कि पेपर आना कैसे है, ठीक। अब बात कर लेते हैं जरा इनकी तैयारी की। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ ना पढ़ा होगा, कुछ भी ना पढ़ा होगा, ठीक, और कई बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है वे तो जो कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट करें, ठीक, और धीरे धीरे करें। प्लेलिस्ट में जाएं, शॉर्ट आंसर का वीडियो, एक मास्टर वीडियो पड़ा है, लगभग 50 शॉर्ट आंसर हैं। इसके अलावा पोइट्री के स्टेंजा का वीडियो पड़ा है, लॉन्ग आंसर का वीडियो पड़ा है, मास्टर वीडियो लिटरेचर सेक्शन में, ठीक। ग्रामर में बता ही चुका हूं का कैसा है, सेंट्रल आइडिया की वीडियो पड़े हैं, आप देखें, प्लेलिस्ट में जाएं देखें, समझ रहे हो बच्चों। इसके अलावा बात कर लेते हैं एप्लीकेशन में आपको क्या क्या मिल रहा है। पहली चीज समझ लो, एप्लीकेशन में जो क्रैश कोर्स है, ठीक, उस कोर्स को ज्वाइन करने पर आप इंग्लिश फ्री हो जाएंगे दिमाग से, क्योंकि उसमें बहुत बेहतरीन अनसॉल्व्ड पेपर से तैयारी चल रही है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनकी भी बहुत टॉप तैयारी उसमें हो जाएगी, विश्वास करें, ऐसा बहुत अच्छा उसमें चल रहा है। और उसमें एक सेट रोज सॉल्व होता है, और उसमें बताया क्या क्या जाता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो अनसॉल्व्ड में बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और एक्सपी क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते, बहुत टॉप की तैयारी चल रही। उसमें 4 सेक्शन सॉल्व कराई जाती, ठीक। उसमें आपको अनसीन बहुत अच्छा सॉल्व कराया जाता है, लगभग दो अनसीन होते हैं उसमें बराबर। आर्टिकल लेटर के वीडियो मिलते हैं आपको। इसके अलावा आपको सेक्शन सी जो ग्रामर सेक्शन है, पूरा बुकैब सेक्शन है, वो पूरा एनालिसिस होता है, पूरी बुकैब एक सेट के अंतर्गत पूरी तैयार कराई जाती, और प्लस आपका ग्रामर भी तैयार होता है। इसके बाद सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी ग्रामर हो गया, सेक्शन बी में लेटर आर्टिकल मैंने बता ही दिया। अब आ जाओ सेक्शन डी जो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री वगैरह है। इसको अगर आप बहुत टॉप से तैयार करना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाएं, आप प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हैं देखें। उसके अलावा अगर एप्लीकेशन में कोर्स परचेज करना चाहते हो तो रिकॉर्डेड कोर्स भी है। प्रोज के लिए लिटरेचर का एक कोर्स है, फीस बहुत कम है, और ग्रामर का एक कोर्स है, फीस बहुत कम है। तो एप्लीकेशन में आपका लिटरेचर और ग्रामर के अलग अलग कोर्स भी है, और एक क्रैश कोर्स भी है जिसमें तैयारी हो रही है। तो आप कम समय में तैयारी कर सकते हो, इंग्लिश की फुली बेस्ट तैयारी कर सकते हो। एक्सपी क्लासेस में आपकी टॉप की इंग्लिश की तैयारी कराई जा रही है, ठीक। लेकिन आपको डिटरमाइंड होके पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, डिवोशन के साथ आपको जुटना पड़ेगा इन 30 दिनों में। अब क्योंकि 30 दिन ही है, जो है वो 30 दिन है, पूरी स्ट्रेटजी बनानी है, कितना क्या पढ़ना है। अब मैं एक चीज और बताता हूं बहुत अच्छे से। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन बच्चों ने, बेगौर से मेरी बात सुन लें। जैसे कई लोग घबरा रहे होंगे लिटरेचर में क्या होगा, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में, तो टेंशन न लें, मैं तरीका बता रहा हूं। पहली चीज, कोई 3 चैप्टर फिलहाल में बहुत अच्छे से तैयार कर लें प्रोज के,
3 पोइट्री के और 3 सप्लीमेंट्री, कम से कम की स्थिति पहले तैयार कर लें। जब इतने हो जाएं तो फिर एक एक और बढ़ा लें, इत्मीनान से कर लें। प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आप देखें, प्लेलिस्ट में पड़े हैं मटेरियल, जरूर देखें 3-3 चैप्टर, तो ये सेक्शन आपका तैयार हो जाएगा। अगर मिनिमम के हिसाब से अगर देखा जाए, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री के 3-3 चैप्टर आप तैयार कर लेते हो तो आप परफेक्ट हो गए। इसमें मार्क्स आपके समझो पूरे हैं, लगभग 90% मार्क्स इसमें आपके कंप्लीट, कोई नहीं टाल सकता। ठीक, रही बात ग्रामर और वोकैब की, तो बेटा ये भी प्लेलिस्ट में जाओ। क्रैश कोर्स में तो टॉप की तैयारी हो रही है, उसके अलावा जो बच्चे प्लेलिस्ट से करना चाहते वो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ ग्रामर भी है और वोकैब भी है। ठीक, तो धीरे धीरे पर डे वोकैब और ग्रामर का एक एक वीडियो कंप्लीट करते जाएं, आराम से तैयार कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक वीडियो ग्रामर का, एक एक वीडियो वोकैब का तैयार हो जाएगा। इसके अलावा ये सेक्शन सी हो गया, ये इसके लिए लेटर आर्टिकल के भी वीडियो पड़े हैं, कैसे लेटर लिखा जाता है वो भी मैंने बताया है, वीडियो में जाएं देखें। और रही बात सेक्शन डी तो मैंने बता दिया। रही बात सेक्शन ए की, जो अनसीन है वो प्लेलिस्ट में भी पड़े हैं। ठीक, अनसीन को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैंने बताया। इसके अलावा एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से अनसीन कायदे से हो रहे हैं। अब सुन लें बे स्टूडेंट, लास्ट में सुन लें मेरी बात, जिनने बहुत कुछ पढ़ा है और या जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और बहुत अच्छी मार्क्स लाना चाहते हैं, मैं उनको अब मेन बात बता रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जिन पर उन्हें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके इंग्लिश में, टॉप करने का तरीका। तो पहली चीज़, अनसीन उनका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। दूसरी चीज़, उनकी वोकैब बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तीसरी चीज़, उनकी ग्रामर बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। माने कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप 15 नंबर का अनसीन है, ये बहुत अच्छा आंसर दे देते हो तो 15 नंबर आपके क्लियर। ठीक, अगर टॉप रैंक इंग्लिश में करना है तब की बात बता रहा हूँ, अनसीन बहुत अच्छा होना चाहिए। अनसीन के अलावा लेटर और एप्लीकेशन बहुत अच्छे से बनना चाहिए। तो इस पर ज़्यादा फोकस करो, इन दोनों सेक्शन में, सेक्शन ए बी पर, क्योंकि ये मार्किंग बढ़ाएंगे। और सेक्शन सी बेहद इंपॉर्टेंट, कि अगर सेक्शन सी आपका पूरा सही है तो एग्जामिनर पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। सेक्शन सी ग्रामर प्लस वोकैब, तो इन पोर्शन पर आप विशेष फोकस करो क्योंकि ये मार्किंग बढ़ाएंगे। रही बात सेक्शन डी वाले पोर्शन की, तो प्लेलिस्ट में इसके मास्टर वीडियो पड़े हैं, आप उनको देखो। शॉर्ट आंसर का वीडियो पड़ा है और शॉर्ट आंसर के अलावा लॉन्ग आंसर का पड़ा है, दोनों के लॉन्ग आंसर सप्लीमेंट्री प्रोच के, और इसके अलावा पोइट्री का भी पढ़ा है, पोइट्री के स्टेंजा का पढ़ा है, उसका पढ़ा है। तो वहाँ से आप वीडियो से कवर करके ये लिमिटेड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ इंपॉर्टेंट पढ़ा है, आप कर सकते हो। तैयार बेहतरीन हो जाएगी आपकी इंग्लिश। टोटल ये सेक्शन आपका तैयार हो जाएगा 40 नंबर। बाकी इनमें मैंने बताया, इन 3 ऊपर के जो सेक्शन है सी, बी और ए, ये अगर आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए तो आपको इंग्लिश में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं सेक्शन डी जो होता है, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, ये तो रट लेता है, लेकिन बाकी के जो सेक्शन है वो टोटल नॉलेज वाले हैं। तो अगर इन पर ज़्यादा आप फोकस करोगे, सेक्शन ए बी सी पर, तो इंग्लिश में टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अनसीन अच्छा हो जाए, वोकैब अच्छी हो जाए, ग्रामर अच्छी हो जाए, और आपका सेक्शन बी लेटर और आर्टिकल अच्छे हो जाए। अगर ये 3 सेक्शन पर ज़्यादा जिसने फोकस किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए बी सी पर, समझो वो टॉप कर जाएगा। सेक्शन डी तो लगभग बच्चे तैयार कर लेते हैं रट के, उसमें उठ गिर के मार्क्स लाते हैं, लेकिन असल कमजोरी आती है जो ऊपर के सेक्शन है, जो टोटल पूरा इंटेलेक्चुअल पर बेस्ड है और आपकी इंटेलिजेंसी पर। ठीक है, हाँ तो बच्चों, मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है, कैसे क्या तैयार करना है, कितना तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है, सब मैंने बता दिया है। अब बाकी आपके ऊपर है, सारा कुछ आपकी मेहनत के ऊपर है। जितना मेहनत करेंगे उतना स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और आशा है आप लोग बहुत अच्छे से मेरी बात समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, तो आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत,